ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए पधारिए, आपका बहुत स्वागत है इस अत्यंत ज्ञानपूर्ण तथा बहुत ही मधुरम से भरपूर अत्यंत मधुर सुमधुर मीठा मीठा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हम श्री चैतन्य महाप्रभु की विभिन्न लीलाएं और उनके शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण ग्रंथ से, जिसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। और जैसा कि आप जानते हैं, इसका अनुवाद तात्पर्य हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की। तो कल जहाँ से विराम लिया था वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। आपको स्मरण होगा कि कल हमने जो 12 रस है, उन 12 भक्ति रसों में से उसके पूर्व अर्थात परसों हमने 5 प्रमुख रसों की चर्चा विस्तार से की थी, और कल 7 गौण रसों की चर्चा की, और फिर सभी रसों में जिसकी जिसकी आवश्यकता लगी चैतन्य महाप्रभु ने उन रसों की व्याख्या उदाहरण के साथ की, अर्थात कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण भी प्रस्तुत किए थे। तो आज अब वहाँ से आगे बढ़ेंगे जहाँ से कल विराम लिया था। अंत में श्रीमद् भागवत का वो एक श्लोक जो है उसका 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 36वां श्लोक, उसका तात्पर्य अनुवाद देखा हमने, और अब आगे बढ़ते हैं। मन को श्री कृष्ण में अविचलित रूप में केंद्रित करने से शांत रस नामक कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ स्थिति हो जाती है। अब क्योंकि देखिए, सबका जो मूल है, जिसे हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं, तो वो बेस जो है वो कहीं ना कहीं शांत रस है, और इसलिए शांत रस इतना महत्वपूर्ण है कि उसका यहाँ पर वर्णन बहुत क्या कहते हैं,
अतिरिक्त रूप से वर्णन महाप्रभु करेंगे। शांत रस को बहुत लंबे तक समझाते जाएंगे और फिर शांत रस में से अन्य रसों को धीरे धीरे डेवलप करेंगे। तो शांत रस भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यूँ है कि बाकी अन्य रस उसी में से उद्भूत होते हैं। तो आइए पहले महाप्रभु जैसे समझाते हैं वैसे शांत रस की व्याख्या देखते हैं। मन को श्री कृष्ण में अविचलित रूप में केंद्रित करने से शांत रस नामक कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ स्थिति हो जाती है। तो हमने देखा था, अगर आप लोगों को स्मरण हो, कि अविचलित रूप से अर्थात विशुद्ध सत्व गुण में जब हम स्थित हो जाते हैं तब हमारा मन जो है अंतःकरण चित्त अविचलित हो जाता है, अर्थात स्थित हो जाता है, बिल्कुल स्थिर हो जाता है और स्थित हो जाता है कृष्ण भक्ति में, विशुद्ध सत्व गुण में। तो यहाँ पर और वही शांत रस की अवस्था है, शुरुआत है। तो मन को श्री कृष्ण में अविचलित रूप में केंद्रित करने से शांत रस नामक कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ स्थिति हो जाती है, अर्थात शांत रस निश्चित हो जाता है, अर्थात हम 5 मुख्य रस में से एक रस में प्रवेश कर जाते हैं। परंतु इसके लिए अनिवार्य क्या है? श्री कृष्ण में अविचलित रूप में केंद्रित मन, कृष्ण में अविचलित रूप में केंद्रित मन वो आवश्यक है। तो आपकी नोट्स में यही आप लिखिएगा कि अविचलित मन श्री कृष्ण में जब लगे तब अविचलित अर्थात जो चलित ना हो, जो इधर उधर ना भटकता हो, ऐसा जब मन स्थिर हो जाएगा कृष्ण में, तब हम शांत रस की अवस्था तक पहुंचेंगे। शांत रस में श्री कृष्ण के प्रति अडिग विश्वास स्थापित होता है। शांत रस में श्री कृष्ण के प्रति अडिग विश्वास स्थापित होता है, जिसके फलस्वरूप समूची विषय वासना निवृत्त हो जाती है। शांत रस में हम प्रविष्ट हो गए, लेकिन शांत रस में भगवान कृष्ण के प्रति अडिग विश्वास स्थापित होता है, दोनों तरफ है। अगर अडिग विश्वास स्थापित हुआ तो हम समझ सकते हैं कि शांत रस में है, और या तो उसके ऊपर के कहीं किसी भी रस में हो सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे रसों में ये समान है ये गुण, और वो है कृष्ण में अडिग विश्वास। पहले अविचलित मन और अब अडिग विश्वास। तो ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण सामने आ रहे हैं। एक अविचलित मन था और अब ये है अडिग विश्वास, जो स्थापित हो जाता है शांत रस में, कृष्ण में। तो इसका ऐसा कहने का क्या कारण है? उसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं मन कृष्ण से विचलित होकर कहीं और भी भटक सकता है, और विश्वास कृष्ण से हटकर किसी और जगह पर भी जाके स्थिर हो सकता है। क्योंकि हमारे यदि जीवन को देखें, हम अपने ही जीवन को, दूसरे के नहीं, अपने जीवन को देखें, और इसके अंतर्गत यदि हम प्रयास करें कि हमारी जो श्रद्धा है उसका अगर हम स्टडी करें, तो हम पाएंगे कि हमारी श्रद्धा हमेशा बदलती रही। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इस पर लग गई, लग गई और फिर हिल गई, बिल्कुल हिल गई। ऐसे ही हम श्रद्धा में झोले खाते खाते ऊपर नीचे, और जैसे एक समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों में कोई नाव हो ऐसे, और हमारा मन तो अत्यंत चंचल, कभी कृष्ण, कभी कोई नहीं, कभी ये देवता, कभी ये, कभी वो, या कभी अविश्वास, या तो ये कंडीशन शांत रस के भाव तक 5वें यानी 5 रस में जो सबसे प्रमुख, सबसे
निम्न रस है, उस रस में पहुंचने के लिए भी अविचलित मन और अडिग विश्वास, श्रद्धा, जिसके फल स्वरूप समूची विषय वासना निवृत्त हो जाती है। अगर ये कंडीशन आ जाती है कि जब अविचलित मन हो और अडिग विश्वास या श्रद्धा हो, तो फिर जितनी भी विषय वासना है वो सब निवृत्त हो जाती है। तो जितने विषय की वासना, विषय वासना अर्थात जितनी इंद्रियां हैं उनके जो जो भी भोग हैं, हर एक इंद्रियों का अपना एक भोग है। तो वो जो भोग है हर एक इंद्रिय का, उसके लिए जो खिंचाव है या भूख है, भूख, हर एक इंद्रिय की अपनी जो भूख है, उस विषय वासना से हम निवृत्त हो जाते हैं। शांत रस के ये विशिष्ट लक्षण। अब शांत रस के दो मुख्य विशिष्ट लक्षण महाप्रभु बताएंगे। तो आप सबके लिए ये नोट्स जो लिख रहे हैं वो सब महत्वपूर्ण। शांत रस के ये विशिष्ट लक्षण, एक, श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास या निष्ठा, श्री कृष्ण में पूर्ण निष्ठा या विश्वास, ये पहला लक्षण। और दूसरा, श्री कृष्ण से संबंध रहित सारी कामनाओं का त्याग। श्री कृष्ण से संबंध रहित सारी कामनाओं का त्याग। तो भगवान के संबंध में कामनाएं बहुत अच्छी है, परंतु कृष्ण के संबंध रहित जो कामनाएं हैं, जिसमें ऐसी कामनाएं, ऐसी इच्छाएं, इच्छाओं का त्याग करने के लिए नहीं कहा। आप इस बात को स्पष्ट समझिए, इच्छाओं का त्याग करने के लिए कहीं नहीं कहा। कृष्ण संबंध रहित इच्छाओं का त्याग करने के लिए महाप्रभु कह रहे हैं कि जिसमें इच्छाएं हो परंतु कृष्ण संबंध रहित इच्छाएं जो हो उसका त्याग। और दूसरा, पहला क्या था? श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास, श्रद्धा या निष्ठा, और दूसरा कृष्ण संबंध रहित सारी कामनाओं का त्याग। ये सभी रसों में पाए जाते हैं। तो ये दोनों गुण जो है, भगवान में अटूट विश्वास और इच्छाएं केवल इतनी ही जो कृष्ण से संबंधित हो, ये दोनों चीज़ें प्रत्येक रस में, मुख्य रूप से शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस में पाई जाती है। पांचों पांच रस में ये पाया जाता है। और यहाँ तो सभी रसे कह रहे हैं महाप्रभु, तो शायद 12 रसों में होगा। उसी प्रकार अब उदाहरण बता रहे हैं, कैसे? उसी प्रकार जैसे शब्द गुण अन्य सभी तत्वों, वायु, अग्नि, जल और भूमि में पाया जाता है। तो शब्द, ध्वनि, नाद ब्रह्म जिसे हम कहते हैं, आवाज़, ध्वनि, शब्द या मंत्र जिसे कह सकते हैं, परंतु मूल रूप से ध्वनि। तो वो जो ध्वनि है, वो ध्वनि वायु में भी है, ध्वनि अग्नि में भी है, ध्वनि जल में भी है और ध्वनि भूमि में भी है। तो उसी प्रकार जैसे शब्द गुण अन्य सभी तत्वों में पाया जाता है, वैसे ही ये दोनों गुण सभी रसों में पाए जाते हैं। तो उदाहरण समझ में आया ना, कि जैसे ये शब्द या ध्वनि जो है, वाइब्रेशन, ये सभी तत्वों में है, अग्नि में भी है, जल में है, वायु में है या भूमि में। तो ये एक कॉमन एलिमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, कि एक क्या कहते हैं उसे, कॉमन क्या कहेंगे? नहीं, सर्वसामान्य बोल सकते हैं। सर्वसामान्य जो सभी के अंदर विद्यमान है, वैसा एक तत्व
जो है वो है शब्द या ध्वनि, वाइब्रेशन। वैसे ही सर्वसामान्य सभी के अंदर जो विद्यमान है रसों में, वो है ये दो गुण। पहला, भगवान में अटूट श्रद्धा, विश्वास, और कृष्ण संबंध रहित जो भी कामनाएं हैं उसका त्याग। तो इतना स्पष्ट हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उसका कारण आकाश है, तो ये वो शब्द जो है उसकी बात कर रहे हैं। इसी न्याय से शांत रस के ये दोनों गुण अन्य सब दिव्य रसों, अब यहाँ 5 ही रस बता रहे हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि में भी रहते हैं। तो ये सारे गुण, ये दोनों गुण सारे रसों में पाए जाते हैं। जब हम अकृष्ण वस्तु के विषय में बोलते हैं अथवा श्री कृष्ण से संबंध रहित कामना करते हैं, तो इससे यह अभिप्राय नहीं कि कोई भी वस्तु श्री कृष्ण से रहित हो सकती है। तो यहां पर कहा, जब हम अकृष्ण वस्तु के विषय में बोलते हैं, अकृष्ण अर्थात ऐसी वस्तु कि जिसमें कृष्ण न हो। तो जब हम अकृष्ण विषय वस्तु के विषय में बोलते हैं अथवा श्री कृष्ण के संबंध रहित के संबंध से रहित कामना करते हैं, तो इससे यह अभिप्राय नहीं कि कोई भी वस्तु श्री कृष्ण से रहित हो सकती है। अब ये थोड़ा समझने जैसा है कि हम कहते हैं कि कृष्ण, जिसमें कृष्ण संबंधित कोई कामना ना हो, वो सारी कामनाओं को छोड़ दो, अर्थात वो सारी इच्छाओं को छोड़ दो जिसमें कृष्ण ना हो। तो उसका उदाहरण, या फिर कोई ऐसी वस्तुओं को छोड़ दो कि जिसमें कृष्ण से कोई संबंध ना हो। ठीक है, उदाहरण दीजिए कि जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं, सिनेमा, तो सिनेमा में कृष्ण का कोई संबंध नहीं, वो कृष्ण से संबंधित सिनेमा नहीं, वो सामान्य लौकिक सिनेमा है। सिनेमा घर, उसमें कुछ कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं। तो वो पूरी प्रक्रिया, सिनेमा घर, सिनेमा देखने जाना, उसमें हमारा जो समय लगता है, वो हमारी इच्छाएं, सब, किसी में भी कृष्ण से कोई संबंध नहीं। तो ये तो सत्य है, इसमें कोई कृष्ण से संबंध, परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसका ये अर्थ नहीं समझना कि इससे कृष्ण से कोई संबंध नहीं। इन सब का कृष्ण से कोई संबंध नहीं, परंतु ये नहीं समझना कि इन सब का कृष्ण से कोई संबंध नहीं। वो कैसे? जो कुछ भी है, पूरा का पूरा संसार, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? पूरा कृष्ण से उत्पन्न होता है सब कुछ, चाहे आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, सबके मूल तो कृष्ण है। पूरा तत्व जो है, पूरा का पूरा तत्व, वो कृष्ण से उत्पन्न होता है। उनकी बहिरंगा शक्ति, प्रकृति ही ये पूरा जगत बनाती है। तो ये सिनेमा घर और वो सब कुछ भी तो कृष्ण की शक्ति से बन रहा है। तो एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सब कुछ कृष्ण से ही है, परंतु कृष्ण के संबंध में नहीं है, अर्थात इससे कृष्ण को कोई आनंद या कृष्ण की सेवा इससे नहीं हो रही है, न कृष्ण की स्मृति हो रही है, हम न कृष्ण को याद कर सकते हैं उसमें न। हाँ, अगर आप सिनेमा देखते देखते कृष्ण को याद कर सकते हैं तो अलग वस्तु है, परंतु कृष्ण संबंधी नहीं है। कृष्ण संबंधी वस्तुनः, रूप गोस्वामी कहते हैं। तो कृष्ण संबंधी है या नहीं है, तो ये समझ, अब आगे अच्छे से समझाएंगे प्रभुपाद जी।
उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इससे ये अभिप्राय नहीं कि कोई भी वस्तु श्री कृष्ण से रहित हो सकती है। वास्तव में तो अकृष्ण कुछ भी नहीं हो सकता। अकृष्ण कुछ भी नहीं हो सकता, महाप्रभु कह रहे हैं, क्योंकि सभी कुछ कृष्ण शक्ति का कार्य है। जो कुछ भी है वो कार्य तो कृष्ण शक्ति का है, तो कुछ भी अकृष्ण तो हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण तथा उनकी शक्ति में अभेद होने के कारण एक प्रकार से तो सब कुछ कृष्णमय है। कृष्ण और उनकी शक्ति, उसमें अंतर क्या है? कृष्ण और उनकी अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंग शक्ति, परंतु है तो कृष्ण। कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण ही है एक प्रकार से। तो उस दृष्टिकोण से महाप्रभु बता रहे हैं कि कृष्ण में और उनकी शक्ति में अभेद होने के कारण सब कुछ कृष्णमय ही है एक प्रकार से। उदाहरण स्वरूप चेतना जीव मात्र में है। चेतना तो सभी जीव में है, तो है, किंतु श्री कृष्ण पर केंद्रित चेतना या भावना कृष्ण भावनामृत, जिसे हम कहते हैं, शुद्ध होती है, जबकि श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी वस्तु पर केंद्रित अथवा विषय भोग उन्मुखी भावना को अकृष्ण भावना कहते हैं, कह सकते हैं। जैसे चेतना या भावना या हमारा जो भाव है, तो अगर कृष्ण या कृष्ण से संबंधित किसी वस्तु पर यदि हमारी चेतना हो, तो हमारी भावना को या चेतना को कृष्ण भावना भावित कह सकते हैं। परंतु हमारी चेतना, भावना, हमारा भाव, हमारी इच्छा जो है, वो सब यदि कृष्ण से विपरीत हो, कृष्ण के संबंध में नहीं हो, तो उसे अकृष्ण भावना कह सकते हैं। तो वो भावना अकृष्ण है, परंतु वैसे देखने जाओ तो कुछ भी अकृष्ण नहीं है। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, उसी प्रकार मत्स्थानि सर्वभूतानि न च व्हाट इज दैट न त्वा न च ते हम अवस्थितः। मत्स्थानि सर्वभूतानि न च त्वाहम अवस्थितः। तो ये सब कुछ मेरे अंदर है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। तो इधर वो एप्लीकेबल है कि हाँ, मेरे अंदर सब कुछ है, सब कुछ कृष्ण क्या का है, कृष्ण ही है, सब कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है, परंतु हर वस्तु कृष्ण नहीं है। अगर आप कृष्ण की बात कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण की लीला, कृष्ण का धाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण के सेवक परिकर, कृष्ण के भक्त, सब कृष्णमय है, ठीक है। परंतु यदि आप भौतिक संसार में माइक जगत की कोई वस्तु की बात कर रहे हैं जो कृष्ण से कोई संबंध नहीं रखता, तो इसमें कृष्ण नहीं है, तो उसमें कृष्ण नहीं है। तो तत्व पदार्थ कृष्ण का है, परंतु चेतना, भावना, भाव जो है वो कृष्ण का नहीं है। आशा है आप लोगों को ये भेद समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ होगा, ऐसी आशा है मुझे। थोड़ा सा भारी हो सकता है, लेकिन अगर एकदम एकाग्रता से आप सुन रहे हैं तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बहुत ही सरल समझाया कि जिसके अंदर मैं प्रयास करता हूँ कोई उदाहरण मुझे यदि स्मरण आए तो। जैसे जो स्मरण, जो चैत्य गुरु जो उदाहरण दे रहे हैं, उसके अनुसार यदि चंद्रमा जैसे आकाश में है और आपके पास 100 जल के घड़े आपने नीचे ज़मीन पर रखे हुए हैं, पानी भरे हुए,
100 घड़े, उसमें से 100 में से आपने 50 घड़ों के ऊपर ढक्कन रखा हुआ है और 50 घड़ों के ढक्कन खोले हुए हैं। जब आप उन घड़ों की तरफ देखेंगे तो 50 घड़ों के अंदर आपको कृष्ण दिखेंगे, चंद्र दिखेंगे। कहने का मतलब है कि 50 घड़ों में चंद्र का प्रतिबिंब दिखेगा और बाकी जो 50 घड़े ढके हुए हैं, जो खुले हैं, उसमें प्रतिबिंब दिखेगा चंद्र का। परंतु जो ढके हुए 50 घड़े हैं उसमें आपको चंद्र नजर नहीं आएंगे। और एक तरफ देखने जाएं तो सारे 100 के 100 घड़े चंद्र के प्रकाश के अंतर्गत ही है, सब चंद्र के प्रकाश में ही है, परंतु 50 में चंद्र दिख रहा है, 50 में नहीं दिख रहा है। बस ये भावना का अंतर है, हमारी चेतना का अंतर है। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण को याद कर रहे हैं, कृष्ण संबंधी वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम आदि से जुड़े हैं, तो वो सब कृष्ण भावना भावित है, सब में कृष्ण है। परंतु जिसमें ये कुछ भी नहीं है, जिसमें कृष्ण का कोई लेना देना ही नहीं, जिसमें ढक्कन बंद है, वहाँ पर आपको चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। भले ही वो तत्व चंद्र प्रकाश में क्यों ना हो, इसी तरह वो तत्व कृष्ण का क्यों ना हो, परंतु इसमें कृष्ण नहीं है, इसमें कृष्ण नहीं है। जैसे उन घड़ों में चंद्र नहीं है, उसी तरह मेरे अल्प बुद्धि से या फिर जैसा चैत्य गुरु ने सुझाया वैसा एक उदाहरण प्रयास किया, यही यहाँ पर समझाना चाहते हैं। इनको समझ में आ गया? सबको आ गया होगा? ओह, माता जी को कॉन्फिडेंस है कि सबको समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अतः केवल दूषित अवस्था में ही अकृष्ण धारणा हो सकती है। तो दूषित अवस्था में अकृष्ण धारणा, तो हम यदि हमारी चेतना दूषित है, किससे दूषित होती है हमारी चेतना? त्रिगुणात्मक त्रिगुणों से दूषित होती है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो हमारी चेतना यदि ये तीनों गुणों से दूषित है तो फिर हम सब वस्तु में कृष्ण को नहीं देख सकते, या तो फिर उसे अकृष्ण धारणा कह सकते हैं। परंतु यदि हमारी शुद्ध अवस्था है, हम विशुद्ध सत्व गुण में स्थित है, तो यहाँ कह रहे हैं महाप्रभु, शुद्धावस्था में तो कृष्ण भावना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगर हम विशुद्ध सत्व अवस्था में हैं तो उसमें सब कुछ सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है और कुछ है ही नहीं, सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है। कितना अद्भुत कह रहे हैं महाप्रभु। तीनों गुणों में मिलावट है, सत्व में अधिक हो सकते हैं कृष्ण, परंतु फिर भी मिलावट है। तमोगुण में तो कहाँ कृष्ण मिलेंगे। परंतु यदि विशुद्ध सत्व गुण की बात करें तो शुद्ध सत्व में तो, शुद्ध अवस्था में तो सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है और कुछ नहीं है, महाप्रभु कह रहे हैं। श्री कृष्ण में सक्रिय रुचि, अर्थात श्री कृष्ण मेरे हैं अथवा मैं श्री कृष्ण का हूं, तथा मेरा एकमात्र कर्म श्री कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करना है, यह ज्ञान निर्विशेष शांत रस से उच्चतर अवस्था की विशेषता है। तो शांत रस को सबसे पहले यहाँ पर निर्विशेष बताया। शांत रस एक प्रकार से निर्विशेष है। तो शांत रस में वैसे तो भक्ति रस ही है, 5 रसों में पहला रस है
अर्थात पांचवा रस है, यूँ कहेंगे, फिर एक एक ऊपर जाएंगे तो बॉटम में, बेस में वो है। तो फिर क्यों इसे निर्विशेष कहा? क्योंकि इसमें भगवान के साथ संबंध का अभाव है। शांत रस में भगवान के साथ के संबंध का अभाव होने के कारण ये निर्विशेष है। तो श्री कृष्ण में सक्रिय रुचि, निष्क्रिय रुचि, भगवान में रुचि, इंटरेस्ट, रुचि मतलब इंटरेस्ट, दिलचस्पी। सक्रिय और निष्क्रिय, ये कैसे फर्क करेंगे? सक्रिय रुचि, सक्रिय मतलब एक्टिव इंटरेस्ट, अर्थात एक्टिविटी, अर्थात सक्रियता, अर्थात सेवा। इसका अर्थ है सेवा। तो कृष्ण में सक्रिय रुचि का अर्थ है सेवा। तो श्री कृष्ण में सक्रिय रुचि अर्थात श्री कृष्ण मेरे हैं, और अथवा मैं श्री कृष्ण का हूँ, तथा मेरा एकमात्र कर्म श्री कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करना, सेवा करना, तृप्ति करना, सेवा करना है। ये है सक्रिय रुचि। श्री कृष्ण में सक्रिय रुचि अर्थात एक, कृष्ण मेरे हैं, या दो, मैं कृष्ण का हूँ, और तीन, मेरा एकमात्र कर्म या कार्य कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करना है। ये 3 पॉइंट, इसे कृष्ण में सक्रिय रुचि कहते हैं। यह ज्ञान निर्विशेष शांत रस से उच्चतर अवस्था की विशेषता है, अर्थात दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य अवस्था में ये भाव उसमें ऐड हो जाता है अवस्था के अनुसार। जैसे मेरा एकमात्र कर्म कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करना है बस, तो ये दास्य भाव में हो सकता है, ये माधुर्य में भी हो सकता है, अन्य रसों में हो सकता होगा, परंतु जैसा मेरी मति को दिखाई दे रहा है या समझ में आ रहा है। और कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण का हूँ, दास्य भाव में ये भाव हो सकता है, या सख्य में भी हो सकता है, मैं कृष्ण का हूँ, लेकिन वात्सल्य और माधुर्य में कृष्ण मेरा है, कृष्ण मेरा है, ये है माधुर्य या वात्सल्य भाव। तो ये मैं एक सामान्य साधारण अंतर कर रहा हूँ, कोई अधिक इसमें शायद हो सकता है इधर उधर भी हो। श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को जानने मात्र से जीव शांत रस की स्थिति प्राप्त कर सकता है। ये बड़ा स्टेटमेंट, ये बहुत बड़ा वाक्य है महाप्रभु का कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। तो जो भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जो सिर्फ इतना जान लेता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, वो ये शरीर छोड़ने के बाद उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, जीवन मुक्त हो जाता है। और यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को जान लेता है, जो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जान लेता है, तो ऐश्वर्य अर्थात उनकी वास्तव में भगवत्ता की, जो भगवद गीता में जो उनका विश्वरूप दर्शन जो है वो एक उनका ऐश्वर्य है। तो भगवान क्या क्या है या कहाँ कहाँ है, कौन कौन है भगवान, या भगवान की भगवत्ता क्या है, उसका जो ऐश्वर्य है उसके बारे में अगर कोई जान ले तो उतना जानने मात्र से जीव शांत रस की स्थिति प्राप्त कर सकता है। तो अगर अर्थात भगवद गीता अगर ठीक से डाइजेस्ट कर ली हो, पचा ली हो, तो शांत रस तो पक्का,
क्योंकि उसमें उनके ऐश्वर्य का संपूर्ण बहुत अद्भुत वर्णन है। वैसे ब्रह्म संहिता भी अगर भागवत, ब्रह्म संहिता, भगवत गीता, इसको अगर अच्छे से पचा लिया हो तो ऐश्वर्य, ये शांत रस तो निश्चित हो जाएगा, क्योंकि ऐश्वर्य क्लियर हो जाता है उसमें। इस अवस्था का उपास्य निराकार ब्रह्म अथवा परमात्मा भी हो सकता है। एक ये अंतर है शांत रस में। शांत रस में उपास्य निराकार ब्रह्म भी हो सकता है। भक्ति है परंतु निराकार ब्रह्म की भी हो सकती है, अथवा परमात्मा भी हो सकता है, अर्थात हृदय में, जो हृदय में बैठे हुए भगवान है, जो प्रति एक जीव मात्र के हृदय में जो है परमात्मा, वो परमात्मा की उपासना या उनका भक्त भी हो सकता है। तो ये अवस्था अर्थात एक योगी की, ध्यान योगी की अवस्था जो है वो भी शांत रस तक पहुंचा सकती है। उसका अर्थ ये हुआ। बहुत ही अद्भुत अद्वितीय क्लास है, और आश्चर्य ये है मेरे सामने जो बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ वो कोई नहीं सोते, यहाँ सब सो जाते हैं। तो ये है परम ऐश्वर्य की अवस्था कि जो ऑनलाइन सुनते हैं उन्हें नींद नहीं आती, जो लाइव सुनते हैं वो सो जाते हैं। ये परम ऐश्वर्य की अवस्था है। उसका कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। अब समझ में आया, शिव जी जब भागवत बोल रहे थे तब पार्वती जी सो गई, और ऑनलाइन जो शुकदेव सुन रहे थे वो करते करते पूरी भागवत सुन गए, और पार्वती जी रह गई। तो ये एक मुझे लगता है इन सबको भी ऑनलाइन ही सुनाना पड़े। दूसरे रूम में बैठो और कंप्यूटर में सुनो तो शायद नींद नहीं आए। आगे बढ़ते हैं। तो इस अवस्था का उपास्य निराकार ब्रह्म अथवा परमात्मा भी हो सकता है। निराकार ब्रह्म और परमात्मा की उपासना ज्ञानी तथा योगी करते हैं, जैसे हमने अभी बताया। किंतु कृष्ण भक्ति अथवा आध्यात्म ज्ञान में और अधिक उन्नति करने वाला जान जाता है कि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ही नित्य उपासक हैं। तो जो कृष्ण भक्ति या आध्यात्मिक ज्ञान में अधिक उन्नति कर लेता है, वो फिर जान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण ही नित्य उपासक हैं। ऐसा जानकर वह शरण ले लेता है। ऐसा जानकर वो शरण लेता, किसकी शरण ले लेता है? कृष्ण की। बिल्कुल वही 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुनाम जन्म, बहुत सारे जन्म लेने के बाद, हमें नहीं लेने बाबा, या तो ले चुके होंगे हम शायद, लेकिन आप अभी ऐसी गलती ना हो, ध्यान में रहे, बहुत जन्म लेने के बाद ही शायद हम यहाँ पहुँचे होंगे। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, कोई ज्ञानी माम प्रपद्यते, मेरे पास आता है, मेरी शरण में आता है। प्रपद्यते मतलब शरण में आ जाता है, और ये कहते हुए या सोचते हुए आता है, अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया।
वासुदेव सर्वम इति। कृष्ण वासुदेव, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण ही सब कुछ है। स महात्मा, ऐसा महात्मा, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात सारे ज्ञानी नहीं आ जाते भगवान के पास, हजारों में से कोई एक ज्ञानी ऐसे भगवान की शरण में अंततोगत्वा आ जाता है। ब्रह्मा और यहाँ ब्रह्म होना चाहिए, ब्रह्म और परमात्मा की उपासना से युक्त बहुत से जन्मों के बाद कहीं जाकर जब जीव श्री वासुदेव श्री कृष्ण की शरण में जाता है तथा स्वयं को श्री वासुदेव का नित्य सेवक समझता है, तब वह एक दिव्य अनुभूति युक्त महात्मा बन जाता है। उस समय परम सत्य स्वरूप श्री कृष्ण के साथ पूर्ण संबंध के कारण वह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम सेवा में नियुक्त हो जाता है। ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अब हम स्टेज बदल रहे हैं। अब तक हम शांत रस में थे और यहाँ से अब ये स्टेप जैसे ही लेंगे शांत रस से ऊपर चले जाएंगे। तो देखिए, उस समय जब ये स महात्मा वासुदेव सर्वमिति समझ जाता है कृष्ण ही सब कुछ है, तो उनके उस समय परम सत्य रूप स्वरूप श्री कृष्ण के साथ पूर्ण संबंध के कारण उसे संबंध भी समझ में आता है, मेरा और कृष्ण का क्या संबंध है। वह भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम सेवा में नियुक्त हो जाता है। उसके बाद वो तय करता है कि हाँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है। स्वेच्छा से, आनंद से, उमंग के साथ, उत्साह के साथ वो भगवान की सेवा में लग जाता है अपनी इच्छा से। इस प्रकार शांत रस नामक तटस्थ अवस्था दास्य रस में रूपांतरित हो जाती है। मुझे पूछा जा रहा था कि ये जरूरी है कि एक रस में से दूसरे, दूसरे में से तीसरे, तीसरे में चौथे, चौथे में पांचवें रस में जाना ही पड़ेगा, या तो जाते ही हैं या तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि एक में से दूसरे में जाना ही है, लेकिन जाना हो तो कैसे जाते हैं एक रस से दूसरे रस में, वो पूरी प्रक्रिया महाप्रभु यहाँ आज समझाना आरंभ कर रहे हैं। चलती रहेगी यही प्रक्रिया, समझाते रहेंगे कि कैसे एक रस से दूसरे रस की अवस्था में जाया जा सकता है। तो यहाँ पर शुरुआत की इस प्रकार शांत रस नामक तटस्थ अवस्था, तट अर्थात तटस्था शक्ति, तो हम कई बार ये चर्चा कर चुके हैं कि जो दो के बीच में हो उसे तट कहते हैं। दो के बीच में, या तो फिर जैसे जल और जमीन के बीच में क्या है, तट। कभी जल में, कभी जमीन, कभी जल, कभी जमीन, उसे तट कहते हैं बीच में। तो शांत रस नामक तटस्थ अवस्था दास्य रस में रूपांतरित हो जाती है। अर्थात शांत रस ऐसी अवस्था है कि जो कभी ऊपर की अवस्थाओं में जा सकती है या नीचे भी जा सकती होगी, परंतु मुख्य रूप से तटस्थ ये शांत रस की अवस्था में से दास्य रस में कब जाता है, जब वो भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम सेवा में नियुक्त हो जाता है तब। अर्थात दास्य रस में प्रवेश करने के लिए एक वस्तु अधिक चाहिए, और वो है सेवा, भगवान की सेवा। जब सेवा में लगता है तब वो दास्य रस में जाता है। बाकी सब क्वालिटी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बाकी गुणों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दास्य में और शांत में लगभग एक समान स्थिति है, वो आगे समझाएंगे। दास्य भाव में यहाँ तक सब समझ में आया, समझ में आ रहा है? ओके। दास्य भाव में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति सर्वाधिक आश्चर्य व संभ्रम
भाव सूचित होता है। दास्य भाव में क्या अंतर है, या तो क्या अधिक है शांत रस से? परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति सर्वाधिक आश्चर्य, शांत रस में आश्चर्य है, परंतु ये सर्वाधिक आश्चर्य भगवान के प्रति, और संभ्रम भाव सूचित होता है। संभ्रम, संभ्रम ये शब्द जो है हिंदी शब्दकोश के अनुसार बेचैनी या विकलता, विकलता, बेचैनी, बेचैनी सब समझते हैं। तो बेचैनी अर्थात व्याकुलता, विकलता, व्याकुलता, बेचैनी की प्रेम के कारण, उनके प्रति के जो संबंध का प्रेम है भगवान के प्रति, उसके कारण जो बेचैनी है वो, और आश्चर्य, ये दोनों प्रमुख उसमें है दास्य भाव में। तो ईश्वर, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति सर्वाधिक आश्चर्य व संभ्रम भाव सूचित होता है, अर्थात व्याकुलता। भाव यह है कि दास्य रस में प्रभु के ऐश्वर्य के आस्वादन की प्रधानता रहती है। दास्य रस में भगवान के ऐश्वर्य के आस्वादन की प्रधानता रहती है, अर्थात मेरे भगवान कितने महान है, कितने महान है, उनकी शक्तियों को तो देखो, आहा, उनकी शक्तियाँ, उनका वैभव, उनका तेज, उनके ये, उनका वो, क्या समझ नहीं सकते, आश्चर्य है, आश्चर्य है। तो ये है अत्यंत आश्चर्य और ये ऐश्वर्य का आस्वादन। यह स्मरणीय है। अब याद करवा रहे हैं महाप्रभु कि ये याद रखिए, यह स्मरणीय है कि शांत रस में भगवद सेवा कार्य का अभाव है। तो शांत रस में भी ये सब हो सकता है, परंतु उसमें सेवा में लगने की कोई बात नहीं शांत रस में। जबकि दास्य रस में सबसे प्रमुख तो सेवा ही है कि मेरे प्रभु की सेवा। जैसे हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दास्य रस का। तो तत्पर हमेशा सेवा के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि गरुड़ जी और हनुमान जी के बैठने की स्टाइल देखिए, उनका जो उनकी बैठने की पोजीशन है, आप देखेंगे तो एक चरण मुड़ा हुआ और एक चरण ज़मीन पर, ऐसे। तो ये पोजीशन है जब हम रनिंग रेस, क्या कहते हैं उसे, स्प्रिंट या तो मैराथन, रनिंग, दौड़ने की प्रतियोगिता, उसमें जब बैठाते हैं तो दौड़ने से पूर्व ऐसे ही बैठते हैं, एक पैर ऐसे मुड़ा हुआ, एक सीधा, और फिर ऐसे जंप करके फिर दौड़ते हैं, जैसे बंदूक चलाते हैं तो फिर दौड़ते हैं एकदम। तो गरुड़ जी और हनुमान जी की बैठने की पोजीशन इसीलिए ऐसी है क्योंकि भगवान ने ऐसे उनके सामने देखा, हाँ, और तुरंत जंप मार के, जी भगवान चलिए चलिए, कहाँ क्या कार्य है बताइए, आदेश कर। जैसे ही भगवान ने गरुड़ के सामने देखा, उड़ के आ गए, हाँ आइए बैठ जाइए, कहाँ चलना है। तो दास्य, ये दास्य का उदाहरण है, तत्पर, एकदम तत्पर भगवान की सेवा के लिए। लेकिन शांत रस में सेवा का कोई, बस खाली आश्चर्य ही आश्चर्य, ओ भगवान, ये हमें महाप्रभु याद करवा रहे हैं। दास्य स्तर पर ही सेवा कार्य प्रारंभ होता है, महाप्रभु कह रहे हैं। दास्य स्तर पर ही सेवा कार्य शुरू होती है या शुरू होता है सेवा। अतः दास्य रस में शांत रस के विशिष्ट गुणों के साथ भगवत सेवा के दिव्य आस्वादन का भाव भी रहता है। तो दास्य रस में शांत रस के भाव हैं और एक अधिक है, और वो है दिव्य सेवा, भगवत सेवा के दिव्य आस्वादन का भाव। भगवान की सेवा का दिव्य आस्वादन, भगवान की सेवा का आनंद लूटना, सेवा करने से जो आनंद मिलता है भगवान की सेवा करने से, अब मैं समझा तो सकता नहीं
क्योंकि जब तक हम प्रत्यक्ष परो हम अभी सेवा में ही हैं सब, परंतु जो भक्त सेवा में हैं उन्हें ही स्वाद का पता चलता है, जो सेवा में नहीं है वो नहीं समझ सकते। और जिन्होंने आप में से जिन्होंने सेवा की है, कुछ भी पुस्तक वितरण, प्रचार, भगवान का मंदिर साफ करना, उनके विग्रह की सेवा या भगवान के भक्त की सेवा, ये सब सेवा ही है। तो ये कोई भी सेवा जिन्होंने की हो उन्हें ही ये रस आनंद इसमें जो है उसका अनुभव हो सकता है। आगे, शांत और दास्य रस में दिव्य गुण अवश्य विद्यमान रहते हैं। शांत और दास्य में दिव्य गुण है, पर इनसे श्रेष्ठ एक अन्य गुण भी है। इसमें शांत और दास्य में दिव्य गुण है, परंतु इनसे भी श्रेष्ठ अन्य गुण है, विश्वासपूर्ण भाव अथवा विशुद्ध भगवत प्रेम। एक और गुण जो इसमें शायद नहीं है या उतना नहीं है दास्य में और शांत में, और वो है विश्वासपूर्ण भाव अथवा विशुद्ध भगवत प्रेम। तो विशुद्ध भगवत प्रेम और विश्वासपूर्ण भाव ये एक अतिरिक्त गुण है जो महाप्रभु बता रहे हैं, और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण में प्रेममय विश्वास विश्रम्भ कहलाता है। तो ये अलग गुण है, जो प्रेम के साथ विश्वास हो भगवान में, प्रेममय विश्वास हो। हमारे विश्वास दो प्रकार के होते हैं जो हमें भौतिक जगत में अनुभव है। एक विश्वास वो होता है कि किसी के साथ बहुत बार आदान प्रदान हुआ, मिलन हुआ, बहुत बार मिले जुले, तो फिर एक विश्वास डेवलप होता है कि हाँ हमें उन पर विश्वास है, भाई ये अच्छे हैं, ये है वो है। और एक विश्वास होता है प्रेम के कारण, जो प्रेमी प्रेमिका को या प्रेमिका प्रेमी को, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। तो फिर क्या होता है आगे वो तो आप जानते हैं, परंतु लेकिन ये डायलॉग प्रेम का डायलॉग है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तो ये प्रेम का विश्वास, प्रेममय विश्वास, उसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण में प्रेममय विश्वास उसे विश्रम्भ कहते हैं। तो जैसे हमने संभ्रम शब्द देखा, उसे ऐसा दूसरा शब्द है विश्रम्भ। तो विश्रम्भ का क्या अर्थ है हिंदी शब्दकोश के अनुसार? निष्ठा या दृढ़ता या श्रद्धा। तो निष्ठा, दृढ़ता या श्रद्धा पूर्वक प्रेम जो है उसे विश्रम्भ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण प्रेममय विश्वास को विश्रम्भ कहते हैं। विश्रम्भ प्रेम के स्तर पर भगवान में गौरव बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। इस स्तर पर जहाँ पर प्रेममय विश्वास डेवलप होता है, वहाँ पर गौरव बुद्धि, भगवान के प्रति जो गौरव बुद्धि है वो निवृत्त हो जाती है, अर्थात चली जाती है। गौरव बुद्धि तो कल हमने इसकी चर्चा की थी, गौरव कैसे होता है, ऐश्वर्य, गौरव इत्यादि, ये सब चर्चाएं कल हमने की थी। तो भगवान में जो गौरव बुद्धि है वो इसमें उसकी निवृत्ति हो जाती है, अर्थात रिटायर हो जाती है ये गौरव बुद्धि। कब? जब प्रेममय विश्वास भगवान के प्रति डेवलप होता है। तो अब ये हम सब जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो धीरे धीरे एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप पे जाने की चर्चा हो रही है, अर्थात शांत दास्य से सख्य में जा रहे हैं हम, और इसका ये सारा वर्णन हो रहा है वास्तव में। तो महाप्रभु आगे कहते हैं, अतः सख्य रस नामक दिव्य प्रेम रस में 3 दिव्य गुण हैं। तो हमने 2 गुण
शांत में देखे, इसमें एक अतिरिक्त गुण देखा कि जिसमें दास्य रस में सेवा, और अब दिव्य सख्य रस में 3 प्रमुख गुण बता रहे हैं जो लिख रहे हैं उनके लिए। एक, फिर से बोलता हूं, अतः सख्य रस नामक दिव्य प्रेम रस में 3 दिव्य गुण हैं। एक कृष्ण निष्ठा, एक कृष्ण निष्ठा अर्थात भगवान पर अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, कृष्ण निष्ठा। दूसरा सेवा भाव, दूसरा सेवा भाव। तो ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, अर्थात पीछे दास्य में से आगे आ गया सख्य में सेवा भाव, उसमें भी था इसमें भी है। तो सेवा भाव, और तीसरा गौरव बुद्धि रहित अंतरंगता, गौरव बुद्धि रहित अंतरंगता अर्थात जो अंतरंगता अर्थात जो घनिष्ठता या पर्सनल रिलेशन जो है, तो वो एक से एक रिलेशन, 1 to 1 रिलेशन, वो अंतरंगता में गौरव बुद्धि, ओ भगवान, ओ ये सब गया, अभी मित्र हो गए। तो वो मित्र, तू और मैं एक लेवल पर है, तू और मैं एक लेवल पर है, वो बुद्धि अब आती है सख्य रस में। इसलिए 1 कृष्ण निष्ठा, 2 सेवा भाव तथा 3 गौरव बुद्धि रहित अंतरंगता। ये 3 पॉइंट मुख्य है। अब आगे, इस प्रकार सख्य रस में अलौकिक गुणावली का क्रमशः विकास होता है। तो इस प्रकार सख्य रस में अलौकिक गुणावली, गुण आवली अर्थात गुणों की श्रृंखला, तो अलौकिक गुणावली का क्रमशः विकास होता है। तो अब अलौकिक गुण धीरे 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 अब यहाँ से उदय होने लगेंगे। ये था सख्य का। अब वात्सल्य का वर्णन करेंगे महाप्रभु। ऐसे ही वात्सल्य रस में 4 गुण हैं। 3 देखे हमने सख्य में, तो वात्सल्य के 4 गुण बता रहे हैं महाप्रभु, और बहुत ही सीधा स्पष्ट कह रहे हैं। पूर्वोक्त 3 गुणों के अतिरिक्त, अर्थात पहले के तीनों गुण फिर से रिपीट करने हैं। पहले के कौन से 3 गुण जो हमने सख्य में देखे? कृष्ण निष्ठा, सेवा भाव तथा गौरव बुद्धि रहित अंतरंगता। कृष्ण निष्ठा, सेवा भाव तथा गौरव बुद्धि रहित अंतरंगता, ये तीनों गुण रिपीट होते हैं। और चौथा गुण, तो पूर्वोक्त तीनों गुणों के अतिरिक्त इसमें यह भाव भी रहता है कि भगवान भक्त के कृपा पात्र हैं। चौथा गुण ये रहता है कि भगवान भक्त के कृपा पात्र हैं। अहम भक्त पराधीनो, भगवान भक्त पर अधीन है, भगवान भक्त पर अधीन है, भक्त की कृपा पर निर्भर है। मैंने अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो इसका पता नहीं क्या होगा। आज अगर मैंने इसको खाना नहीं खिलाया तो ये भूखा रह जाएगा। ये भाव, तो मैं खिलाऊंगा तो भगवान खाएगा, नहीं तो भगवान भूखा रह जाएगा। ये है वात्सल्य। वात्सल्य में बहुत ही सरल है, भगवान का भक्त के ऊपर आश्रित रहना, कृपा पात्र उन पर आश्रित रहना, निर्भर रहना, यह है वात्सल्य का चौथा यानी अतिरिक्त गुण जो बाकी में नहीं है। स्पष्ट है? ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता के रूप में भी माता पिता के रूप में भक्त कभी कभी उन्हें अनुशासित करता है, क्योंकि वह स्वयं को उनका पालन करता समझता है।
तो भगवान के माता पिता के रूप में जब है तो फिर डांटना तो पड़ेगा, अनुशासन करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और कुछ गलत करेंगे तो बोलना भी पड़ेगा, और सजा भी देनी पड़ सकती है, सब जो जैसे यशोदा मैया ने किया वैसे, क्योंकि वह स्वयं को उनका पालन करता समझता है। सबके पालन करता, ये स्टेटमेंट बहुत सुंदर है, सबके पालन करता का पालन करता होने का यह भाव भक्त और भगवान दोनों के लिए परम सुखदायक है। कितना अद्भुत है। अंग्रेजी में पता नहीं ओरिजिनल कैसे लिखा होगा, लेकिन हिंदी अनुवाद ये बहुत बढ़िया है। सबके पालन करता का पालन करता होने का यह भाव भक्त और भगवान दोनों के लिए परम सुखदायक है। तो दोनों को बहुत सुख मिलता है, किसको? भक्त को और भगवान को। क्यों, कैसे, किसमें? इसमें कि भगवान आश्रित है, और उनका आश्रय कौन है? भक्त उनका आश्रय है। अगर हम हमारी दृष्टि से देखें तो पालन करता आश्रित है, और जो पाला जा रहा है, जो पाला जा रहा है वो पालन करता बना हुआ है। तो पालन करता, सबके पालन करता का पालन करता होने का यह भाव, तो जो वास्तव में उन पर आश्रित है वो उनको आश्रय दे रहा है। अब उदाहरण ये है, मान लीजिए कि हमने जैसे कोई घर हमने रेंट पे लिया, यानी किराए पे लिया घर, और मकान मालिक आए, वो हमने कहा आइए 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 बैठिए, इसे अपना ही घर समझिए, आइए आइए बैठिए बैठिए, लीजिए ये चेयर लीजिए, ये सोफ़ा लीजिए, बैठिए, ये सब अपना ही समझिए, अपना ही है। अरे बाबा, तुम इधर आकर के पैसा दे कर के रहता है, लेकिन ये तो अपना ही है। लेकिन हम कहें नहीं नहीं आप आइए बैठे, और वो भी अच्छा लगेगा उसको कि देखो कितना अच्छा स्वागत कर रहे हैं मेरा, कितना सत्कार कर रहे हैं। वो ये भाव नहीं उसको कि ये सब मेरा ही है। वो सत्कार को देख के आनंदित होते हैं, और जो सत्कार कर रहा है उसको लगता है देखो मैंने मकान मालिक को कितना अच्छा उसका सत्कार किया, अरे भाई ये उसी का था। तो उसी प्रकार एक सामान्य उदाहरण दिया उस, और जैसे बच्चों के साथ ये होता है कि भाई वो जो छोटे छोटे पैसे बचाने वाले, जैसे पिगी बैंक कहते हैं, तो छोटे छोटे पैसे बचाते हैं जिसमें, तो माता पिता उन्हें देते हैं, हाँ ये लो 1 रुपया उसमें डालो, हाँ बचाओ। और फिर महीने के अंत में कोई अच्छे बच्चे होते हैं तो बोलते हैं कि आपको पैसों की थोड़ी ज़रूरत है तो लीजिए, मैं अपना पिगी बैंक तोड़ देता हूँ, उसमें से फिर गिनता है, हाँ इसमें से ये लीजिए 30 रुपये 40 रुपये निकला है, ये आप इसको रखिए। वो माता पिता खुश, अरे वाह वाह क्या कितना अच्छा बच्चा है, देखा बेटा तुमने ये पैसा दिया तो अब मेरा काम चल जाएगा, मैं बहुत तकलीफ में था सच में, तुमने ये हेल्प करके बहुत अच्छा। सब जानते हैं कि किसने किसको दिया, कहाँ से आया, लेकिन बस ये जो आदान प्रदान है वो आदान प्रदान दोनों को बहुत मधुर लगता है, और इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं भगवान दोनों के लिए परम, और ये दोनों के लिए परम सुखदायक है। श्रीमन महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को भक्ति रसामृत सिंधु नामक दिव्य ग्रंथ लिखने, तो अब हम इस चैप्टर के अंत में आ गए, और इसलिए इसका सार रूप में प्रभुपाद जी अंत कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को भक्ति रसामृत सिंधु नामक दिव्य ग्रंथ लिखने तथा 5 दिव्य रसों के तत्व विवरण सहित भक्ति विज्ञान का वर्णन करने का आदेश दिया। तो हमने देखा भक्ति रसामृत सिंधु का बृहद अध्ययन हमने किया, और उस अध्ययन में हमने देखा बिल्कुल वैसे ही कि 12 रसों का
और मुख्य 5 रसों का बहुत अच्छा विवरण श्रील रूप गोस्वामी ने किया है। और जैसे कि और कह रहे हैं कि इस दिव्य और महान ग्रंथ में श्री कृष्ण में सुदृढ़ विश्वास वाले शांत रस के सेवा भावमय दास्य रस में वर्धन होने का वर्णन है। तो हमने भक्ति रसामृत सिंधु में ये भी अध्ययन किया कि कैसे शांत में से दास्य में परिवर्धन होता है। तत्पश्चात भक्त क्रमशः सीक्वेंस में सख्य रस तथा उससे भी श्रेष्ठ वात्सल्य रस के दिव्य स्तर पर पहुंचता है, जहां वह स्वयं को प्रभु का पालक मानता है। तो वो भी हमने देखा कि भगवान का पालक हो जाता है, वो पालनकर्ता का पालक हो जाता है। इन सभी रसों का पर्यवसान मधुर रस के परमोच्च स्तर पर है। तो इन सब का परम उच्च जो स्थान रूपी जो है, या तो सबका जो सार समझिए, अर्थात शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य का चारों रस का निचोड़, और उन सब का ऊपरी, सबके ऊपर जो है वो है मधुर रस के परम उच्च स्तर पर है, जहाँ ये सभी एक साथ विद्यमान रहते हैं। अगर आप लोगों को स्मरण हो, जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु हमारे साथ किया था, हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे थे उसमें। ये रूप गोस्वामी बता रहे थे कि मधुर रस में बाकी के चारों रस इसमें विद्यमान रहते हैं, क्योंकि मधुर रस का जो आदान प्रदान है उसमें कभी वो दास बन जाता है, कभी बेटा बन जाता है, कभी सखा बन जाता है, कभी तो इस तरह से सारे रस उसके अंदर विद्यमान रहते हैं। तो शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य, ये चारों रस मधुर रस के अंदर विद्यमान रहते हैं, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। तो ये था प्रथम अध्याय, जिसका हमने यहाँ पर समापन हम कर रहे हैं, और उसका शीर्षक था श्री रूप शिक्षा। अध्याय 2 जो हम कल करेंगे वो है श्री सनातन गोस्वामी। श्री सनातन गोस्वामी शिक्षा नहीं है, सनातन गोस्वामी की स्टोरी है। तो आपको क्षमा करें, आपको आने वाले चैप्टर में, अध्याय 2 में बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि उसमें स्टोरी है, शिक्षा नहीं है। तो कैसे सनातन गोस्वामी सब छोड़ के भागते हैं, कैसे उनका जो नवाब हुसैन शाह से बचने का जो पूरा प्लान, और वो सब स्टोरी है, और स्टोरी अर्थात सत्य। और फिर उसके बाद अगले चैप्टर में फिर सनातन गोस्वामी की शिक्षा प्रारंभ होती है। तो और अब के जो चैप्टर्स हैं, अध्याय, वो सब छोटे छोटे हैं। ये बहुत बड़ा अध्याय था रूप गोस्वामी की शिक्षा, और अब सारे बहुत छोटे छोटे अध्याय हैं, काफ़ी कुछ हद तक। तो आज के इस अध्याय में यदि किसी का जो हमने अब तक जो भी अध्ययन किया उसमें कोई प्रश्न या उत्कंठा, सुधार, सुझाव, टिप्पणी, जो कुछ भी है प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। तो ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट्स लिखी होगी, आशा है, क्योंकि ये नोट्स ही आपको ये सब चीज़ों को स्मरण करवाएगी। यहाँ तक होता है कि क्योंकि मैं नोट्स नहीं लिख पाता ना, स्वाभाविक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मैं कैसे नोट्स लिखूँगा।
और अपना ही पूरा वीडियो फिर से देखने का थोड़ा सा कंटाला आता है कि पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कुछ कोई एक पॉइंट देखने के लिए। तो मुझे नोट्स का नोट्स की बहुत कमी महसूस होती है कई बार। और तब मुझे लगता है कि इन सब में से किसी ने बहुत सुंदर नोट्स बनाई हो अगर, तो मुझे बड़ी काम लगेगी। इसलिए मेरी एक अंदर से आशा रहती है कि आप में से किसी ने कोई सुंदर नोट्स बनाई हो तो मुझे कभी काम लग सकती है। आप लोगों को तो लगे ना लगे, तो जब मुझे इसकी आवश्यकता लगती है तो आप लोगों को भी आवश्यकता लगनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत उपयोगी हो सकती है ये नोट्स। जब अचानक कुछ रेफरेंस चाहिए तो केवल ये नोट्स देख करके आपको सब स्पष्ट हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आशा है आप सब मेहनत करके नोट्स लिख रहे होंगे, और कभी मुझे आवश्यकता हो तो आप मुझे भी दे देंगे नोट्स। तो किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं, और अब मिल कर के गुरु महाराज के सुस्वास्थ्य हेतु एक माला जप सब साथ में करेंगे। तो आइए पहले क्लास का विराम करते हैं, कोई जाइएगा मत, सब साथ में जप करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।